In this session, we will talk about random module. Okay, so first thing you need to understand is what do you mean by module. Okay, so when you install Python, बहुत सारे मॉड्यूल्स प्री डिफाइंड उसके साथ इंस्टॉल होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी उसके साथ प्री डिफाइंड इंस्टॉल होते हैं. ठीक है, अब मॉड्यूल मतलब क्या? कंसिडर इट एज अ डायरेक्टरी और यू कैन कंसिडर इट एज अ फोल्डर और फाइल. हर टॉपिक पे पाइथन में फाइल बनाई गई है, जैसे कि रैंडम. अब अगर आपको रैंडम इंटीजर जनरेट करना है, रैंडम नंबर जनरेट करना है, मतलब रैंडम रिलेटेड कुछ भी अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उससे रिलेटेड चीजें आपको इस रैंडम फाइल में मिलेगी दिग्विजय. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है. मतलब अब ये जो मॉड्यूल्स हैं ये आते कहां से? आपने पाइथन सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल किया तब उसी के साथ कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर. ऑन द अदर हैंड मैं एग्जांपल लेता हूं, जब आप, सबको पता होगा एमएस ऑफिस सबको पता है. जब आप ये एक एमएस ऑफिस का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ही एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है? इंस्टॉल हो जाती है. एमएस आउटलुक, एमएस एक्सेस, सब कुछ एक साथ आ जाता है. राइट. सिमिलरली पाइथन इंस्टॉल करने के बाद वैसे मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं. अब अगर आपको उसमें का कुछ यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस फाइल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो मेरी अलमारी में डेटा साइंस बैच की एक फाइल है, उसमें मुझे अनस का जो फॉर्म है वो एक्सेस करना है. तो क्या करना पड़ेगा मुझे? उस फाइल को पहले टेबल पे लाना पड़ेगा. करेक्ट. फाइल अलमारी में ही है और मैं ट्राई कर रहा हूं कि ऐसे अनस की फाइल मिल जाए, अनस का फोल्डर मिल जाए, अनस का फॉर्म मिल जाए. मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. फर्स्ट थिंग इज, पहले वो फाइल मुझे मेरे टेबल पे लाके रखो कोई, तब जाके मैं उस फाइल में से अनस का फॉर्म एक्सेस कर पाऊंगा. सिमिलरली इन दिस सेम वे, दिग्विजय आप सामने आओ, यहाँ पे आओ. दिग्विजय, हाँ आप सामने आओ. तो आप क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो. अब आपको कैसे पता कि रैंडम मॉड्यूल में क्या क्या चीजें हैं? मैं ऐसे अज्यूम करता हूं कि मुझे भी नहीं पता. आपको कोई चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है. जैसे बचपन में टेबल लर्न किए थे अपन ने, ठीक है, पार्ट नहीं करना है कुछ, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है. मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि आपको खुद पढ़ते आना चाहिए इंटरनेट से कैसे पढ़ना है. क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, कल को कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा, उसका आपको ट्यूशन लगाने की, क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. इंटरनेट से कैसे सीखना है वो पढ़ना है. तो अब इसी रैंडम मॉड्यूल को पढ़ने के लिए हम जाएंगे रैंडम मॉड्यूल के डॉक्यूमेंटेशन पे, जो कि है ये. तो docs.python.org, इस वेबसाइट पे आपको हर तरीके का मॉड्यूल, हर तरीके का फंक्शन की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि क्या फंक्शन काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है. हाँ, उस पे भी W3 स्कूल्स पे भी आप जाके देख सकते हो. अब ये जो रैंडम मॉड्यूल है, इसमें मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. जैसे कि देखो, रैंडम डॉट चॉइस, ये एक मेथड है. ठीक है. उसके बाद रैंडम डॉट सैंपल, बहुत सारे हैं. ठीक है. रैंडम डॉट रैंडम. अब रैंडम डॉट रैंडम क्या करेगा? इट रिटर्न्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन द रेंज 0.0 to 1.0. मतलब इसका बोलना यह है कि 0 से लेके 1 के बीच में का एक पॉइंट वाली वैल्यू ये रिटर्न करेगा. आप बोलोगे सर ये 0 से 1 के बीच में कोई नंबर कैसे हो सकता है? पॉइंट में हो सकता है ना. 0 से 1 के बीच में 0.1 है, 0 से 1 के बीच में 0.1239 है, तो ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा. सिमिलरली वी हैव यूनिफॉर्म, बहुत सारे. मैं एक सिंपल सा यूज करके बताना चाहता हूं, आपको मिल जाए बस. यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रैंड इंट. ठीक है.
आपको यूज ही करके बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सिंपली रैंडम इन पाइथन W3 स्कूल्स, आप इस पे जाइए, आपको इस पे भी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ये फंक्शन कि ये फंक्शन है क्या काम करता है, ठीक है। इसमें अब मैं आपको ढूंढ, ये रैंडम है, बहुत सारे फंक्शंस है एक्चुअली, मतलब आई जस्ट नीड टू मेक श्योर। पाइथन रैंडम नंबर में अगर जाए तो मैं यूज करके बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो इस डॉक्यूमेंटेशन पे ये फंक्शन है प्रिंट रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 एंड n। बेसिकली 1 से लेके किसी n नंबर के बीच में का ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब इसका क्या मीनिंग है, लुक एट दिस। अगर आपको रैंडम मॉड्यूल यूज करना है, आपको यूज करना पड़ेगा इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट रैंडम। मैंने बोला ना फाइल पहले लानी पड़ेगी टेबल पे। अब मैं यहां पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं a इक्वल्स टू रैंडम। मेरे टेबल पे बहुत सारे फाइल्स हो सकता है, मुझे किस फाइल में हाथ डालना है पहले वो बताना पड़ेगा, रैंडम। रैंडम के अंदर डॉट, जैसे आप लिखने लग जाओगे पाइथन आपको सजेशन में वो देने लग जाएगा क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पे है अब रैंड इंट, इन पैरेंथेसिस ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। अब मैंने लिखा 1,10। व्हाट डज दैट मीन 1,10 मतलब क्या, 1,10 मतलब ये कि अब ये आपको 1 से लेके 10 के बीच में का कोई रैंडम नंबर देता रहेगा जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करो, ठीक है। सो इफ आई प्रिंट ए, देखो मैंने पहली बार प्रोग्राम को रन किया, आउटपुट क्या आया 5। और एक बार रन करता हूं, और एक बार रन करता हूं, एवरी टाइम यू रन इट आपको 1 से लेके 10 में का रैंडम नंबर मिलेगा, लेकिन आपको 10 नहीं मिलेगा। मैं कितने बार भी रन करने दो आपको 10 कभी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप 2 नंबर यहां पे पास करते हो, जैसे कि यहां पे a और b ऐसे दिया हुआ है, तो 1 आया था क्या, 1 आया था, लेकिन 10 नहीं आया। इसका मतलब ये कि 1 इज इंक्लूसिव, मतलब a इज इंक्लूसिव एंड b इज एक्सक्लूसिव। a मतलब पहला जो नंबर है वो रैंडम बोल के आ सकता है, लेकिन लास्ट वाला जो नंबर है वो रैंडम बोल के नहीं आ सकता है। तो अब अगर मुझे 1 से लेके 10 में का रैंडम नंबर लिखना है तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा 11। इफ आई रन दिस, अब 10 आ सकता है, बहुत बार रन करना पड़ेगा। आया था, आया था, आया था, और कर लो। अबे क्या बात है, अबे क्या बात है, रैंड इंट। ओके लेट मी चेक, रैंड रिटर्न्स रैंडम इंटीजर, a should be less than n, alias यहाँ पे भी दिया a b plus 1। लेट मी चेक, 11 इसका एक्सक्लूसिव होना चाहिए ना भाई। रैंड इंट इन पाइथन, अच्छे से बताओ रैंड इंट क्या है। हाँ इट इज अपडेटेड 3 मतलब बहुत पिछले वर्जन में नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो आ गया है क्लियर कट, इंक्लूसिव ऑफ बोथ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स है, इंक्लूसिव है, ठीक है। माय बैड, पुराने वर्जन का था वो अपडेट, मतलब पुराना वर्जन बहुत सा जावास्क्रिप्ट से मिलता जुलता था। जावास्क्रिप्ट में वो चीज है कि पहला नंबर इंक्लूसिव, आखिरी का नंबर एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये आया समझ में सभी को, रैंड इंट, दिस इज हाउ यू कैन जनरेट अ रैंडम इंटीजर, ओके। अब सिमिलरली मान लो अभी यहां पे मैं एक b लिखता हूं पॉइंट, रैंडम मॉड्यूल में रैंडम फंक्शन क्या काम करेगा ये देखते हैं। अभी मैं प्रिंट करता हूं b वैल्यू, अब a के साथ साथ b भी प्रिंट होगा। पहले 1 प्रिंट हुआ, नीचे क्या प्रिंट हुआ 0.2196,
काफी लंबा चौड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। अब मैं फिर से रन करता हूं, अभी अपने को तो ये तो पता है कि ये ऊपर का नंबर चेंज होना ही होना है, आप नीचे के नंबर पे ध्यान देना, ये क्या है 0.219। अब मैं फिर से रन करता हूं 0.055, मैं फिर से रन करता हूं 0.5180, क्योंकि वैसा फंक्शन है। अगर आपको 0 से लेके 1 के बीच में कुछ रैंडम नंबर जनरेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इंटीजर करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। आ रहा है समझ में? ठीक है, हाँ हो सकता है ना, हो सकता है, अभी वो सिखाया नहीं ना मैंने राउंड ऑफ। कौन सा? 0 से 1, यस, यहाँ पे रैंडम का भी ये है, ठीक है। एक मिनट, 0 से 1 के बीच में आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 के पहले, हाँ ये मैं कंफर्मली बोल सकता हूँ। लेट मी चेक, हाँ ये देखो, रिटर्न द नेक्स्ट रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रेंज बिटवीन 0.0 भी आ सकता है एंड इट शुड बी लेस देन 1.0। लेस देन बोला है, लेस देन इक्वल टू है क्या, लेकिन यहां पे लेस देन इक्वल टू है, तो 0.0 से 0.9 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो रैंडम मॉड्यूल में दो चीजें सीखी हमने, रैंड इंट, इंटीजर में रैंडम वैल्यू कैसे लानी है, और फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे लानी है। अब आप बोलोगे सर फ्लोटिंग पॉइंट में हर बार ये 0 आ रहा है, व्हाट इफ मुझे 5.1, 5.2, 1 से 10 में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए, कैसे करोगे? थिंक अबाउट इट। नहीं नहीं नहीं, लुक एट दिस, मैं ये कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है, ये 2 लाइन कमेंट करता हूं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो, एक ध्यान दे दो, जब आप कमेंट करते हो तो वो ये नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब देखो, अब अगर मैं रन करूंगा ना तो पहले वाला जो प्रिंट हो रहा था वो हो ही नहीं रहा है, ये कमेंट का रहता है, ठीक है। अब ध्यान देना अच्छे से, मैं चाहता हूं 0 to 1 नहीं, 0 से लेके 10 तक एक फ्लोटिंग पॉइंट आए, मतलब 1.5 भी आ जाए, 5.6 कुछ तो भी आ जाए ऐसे। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, थोड़ा मैथ आना चाहिए आपको। अगर मैं उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो नंबर है 0.8, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? पॉइंट आगे चला जाएगा 1 से, यस और नो? लुक एट दिस, यहां पे मैंने बोला रैंडम डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो आएगा समझ में? ठीक है, और एक बार रन कर रहा हूं, मतलब अगर मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करता तो वो 0.60956 आता, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 किया है, जब भी आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो पॉइंट आगे चला जाता है, ये बेसिक मैथ है, ठीक है। एवरी टाइम यू रन दिस। अब मैं चाहता हूं 1 से लेके 100 के बीच में कोई रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट आए, 10 से 20 में करना है, यहाँ पे 20 लिख दो, 10 से 20 2 डिजिट नंबर चाहिए ना, ठीक है ना? नहीं 20 से कैसे होगा, एक मिनट, हाँ वो रेंज का है, ये क्या होगा ना, मल्टीप्लिकेशन तो होगा ना, जब आप 2 बोल रहे हो 1.5 भी आ रहा है, 7 पॉइंट भी आ रहा है, 19 पॉइंट भी आ रहा है, 1 से 100 तक चाहिए, 100 नहीं आएगा, 100 के पहले। अब रन करके देखते हैं, 29 पॉइंट समथिंग, 82 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग, मैं कहता हूं झेपे कि नहीं झेपे रैंडम मॉड्यूल। अब लास्ट रैंडम में की इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये, यहाँ पे अभी जस्ट देखा था,
बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे, आप मतलब थक जाओगे, इतने सारे। पाइथन में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, अगर किसी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा फंक्शंस होंगे तो वो पाइथन में ही है, इसलिए पाइथन इतनी पॉपुलर है। अब ये देखो रैंड रेंज, अब ये कैसे काम करेगा, इट रिटर्न्स रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम रेंज, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये 3 चीजें आपको पास करनी है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है क्या अच्छे से, लेट मी चेक। अब ट्राई करके देखते हैं, लुक एट दिस। मैं यहाँ पे ये भी चीज कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ c इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज 1, 10, 2। अब होगा ये कि ये एवरी, अरे हमने प्रिंट ही नहीं किया, क्या होता है देखो, मैंने रन किया 9 आउटपुट आया, मैंने रन किया 5 आउटपुट आया, मैंने रन किया 3 आउटपुट आया, मैंने रन किया 3 आउटपुट आया, 1 आया, 7 आया, 7 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया। ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो, आपको पता चल जाएगा क्या चीज है, क्या आउटपुट आ रहा है 1 से 10 में और क्या नहीं आ रहा है। 2 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा और 6 नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बोला है, 1 से चालू होना चाहिए 10 तक, लेकिन हमेशा गैप 2 का होना चाहिए। तो इसलिए 1 अगर है, 1 3, 2 का गैप है बीच में 3। अब देखो मैं अगर यहां पे 3 करता हूं कि हर 3 का गैप छोड़ के रैंडम नंबर आना चाहिए 1 से 10 में, तो 1, उसके बाद अब देखो लेट मी रन दिस, 4 1 7, इसके अलावा दूसरा रैंडम आएगा ही नहीं, बिकॉज 1 2 3, 3 का गैप आ गया, नेक्स्ट नंबर 4, तो 4 ही चालू, 4 5 6, 3 का गैप आ गया, 7 अलाउड। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से ये भी आप पर्टिकुलर रेंज में ऐसे लिख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट रैंडमाइजेशन। इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें लेने हैं, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। वी विल स्टॉप हियर। अबे यार